वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज अपना अगला टेस्ट पेपर वर्क एंड टाइम। ठीक, और रहा इसका ये पहला क्वेश्चन, बड़े आराम से पढ़ें और जवाब देखें क्या है इसका। तो पहला पढ़िए तो, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव तरीका भी अपनाते हुए मेरे ख्याल से क्वेश्चन सब बड़े आराम से होगा, छोटे छोटे रहेंगे। क्या है देखें तो, क्वेश्चन ये कह रहा है आदित्य किसी कार्य को अकेला कितने दिन में कर रहा है भाई? 24 दिन में, और रमन उसी कार्य को 45 दिन में। वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा कितने दिन में करेंगे? फार्मूला छोटा सा है, या तो दोनों का एक एक दिन का काम निकालो, या फार्मूला क्या है, अगर इसको कहते हैं ये x दिन में करता है और ये y दिन में, तो फार्मूला कैसे लिखोगे भाई? x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस। ये चीज़ क्लियर है ना? अगर दोनों जितने जितने दिन में करें और पूछे दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो ये तो सीधे आप करो, कितना हो जाएगा? 24 इंटू 45, और 24 इंटू की जगह प्लस, प्लस 45, तो कितना हो जाएगा भाई इन दोनों का सम? 69। ठीक, किससे काट दें? 3 से काटें, 2 बार 3 बार, और ये कितना? 8। अब कटेगा तो है नहीं, तो कितना आएगा भाई? 8 पंजे 360 बटा ये दिन होगा। ठीक है ना भाई? ये तो छोटा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, 2 में 3 में बीच बीच में चलता रहेगा। अगर एक्स वाई दिन में है तो सीधे डिस्क्रिप्टिव करते तो एक एक दिन का निकालते, दोनों का एक दिन का जोड़ते, फिर उसी को पलटते। मगर पलटते भी कैसे ये भी क्लियर होना चाहिए, तो वो चीज़ आगे आता है क्वेश्चन, तो उस पर भी करते रहेंगे। क्वेश्चन अगला देखें तो पढ़िए। x किसी कार्य, दिख रहा है जी, x किसी कार्य को पूरा करने में y की तुलना में 10 दिन कम लेता है। ठीक है, x और y दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। ठीक है भाई, तो y कितने दिन में अकेले कार्य को पूरा करेगा बताएं? भाई देखो, एक x है और एक y है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है x किसी कार्य को पूरा करने में y की तुलना में 10 दिन कम लेता है। कौन ज़्यादा ले रहा है, कौन समय ज़्यादा कम ले रहा है? x किसी कार्य को y की तुलना में 10 दिन कम लेता है। ठीक, तो ज़्यादा कौन ले रहा है? भाई बड़े ध्यान से, x किसी कार्य को ये पूरा करने में y की तुलना में 10 दिन कम लेता है। ठीक, अगर ये मान लिया a दिन लेता है तो ये कितना दिन लेगा भाई? यही तो हुआ ना भाई, उसके देखो वो a उससे 10 ज़्यादा जोड़ दिया तो उसकी तुलना में ये लेता है। तो कह रहा है x और y दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। ठीक, तो देखो भाई, अब या तो सीधे फार्मूले से कहो, या तो हमने कहा एक डिस्क्रिप्टिव तरीके से भी करके देख लेंगे। तो हमने कहा अगर x 1 दिन में करता है और y a प्लस 10 दिन में करता है, तो दोनों का पहले 1 दिन का काम निकाल लेंगे। तो दोनों का 1 दिन का काम हो जाएगा 1 बटा a और प्लस 1 बटा में a प्लस 10। क्यों भाई? और हमारे हिसाब से दोनों का 1 दिन का काम ये है, और ये हमको दे रखा है कि दोनों 12 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। तो इनके हिसाब से दोनों का 1 दिन का काम 1 बटा 12 भाग। ये बात समझा? यानी कि हमारा चीज़ और उनका चीज़ बराबर कर दें, यानी ये बराबर 1/12। बस इसी को सॉल्व करना है। एलसीएम आप लोगे तो ये कितना हो जाएगा? a और a प्लस 10, यहाँ हो जाएगा a प्लस 10 प्लस a बराबर 1/12। ठीक, क्रॉस करा दो तो आप कहोगे a स्क्वायर प्लस 10a बराबर कितना कर दें भाई? 12a प्लस 120। पहले बताओ ये सही है? ये क्रॉस किया है ऐसे, देखो तो इक्वेशन क्या बन रहा है? तो इक्वेशन देखो भाई बन रहा है, यहाँ से देखोगे आप। हाँ बोलो, हैं 2 20 हो जाएगा, 20 कर लीजिए भाई, ये 2 है ना, 24, हाँ
एक मिनट सुनो भाई, ये देखो कितना हो रहा है थोड़ा सा, ये देखो 2a है ना भाई, 2a + 10 क्रॉस करा दो तो कितना हो जाएगा 24, इसको 24 कर लो भाई, 24a + ये, ठीक है। अच्छा देखो 24 ये है, 10 इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा ये, या उसको उधर ले जाओ, देखो सीधे लिखना है a² और ये माइनस कितना कर दें 14 और ये -100 दे दी घात बना भाई। अब इसी को तोड़ दें आप लोग तो बस, पहले बताओ ये क्लियर है, देख लो भाई। ठीक है ना, तोड़िए उसको। यानी देखो भाई 100 हैं 30 और 20 और 6 में टूटेगा, 20 गुणे 6 120, ठीक है भाई 120 और डिफरेंस 14 आएगा ना, तो a² - 20a और प्लस 6a - 120 बराबर 0, a कॉमन लिया, a - 20 + 6 ये कितना हो जाएगा a - 20, तो a बराबर 20 और a बराबर, तो हम लेंगे कौन सा, ठीक। तो देखो भाई a कितने दिन लेगा 20 दिन, और वो उससे 10 दिन ज़्यादा ले रहा था यानी 30 दिन। हमसे पूछा क्या है y अकेले कितने दिन में करेगा, तो y कितने दिन में करेगा 10 दिन, और वो कितने दिन में करेगा 20 दिन। अच्छा दोनों मिला के देखिए कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे 20 गुणे 30 बटे में 50, तो देखो भाई 4 4 तियाँ 12, ये फिर से वही क्रॉस आ रहा है। या जो पहला फार्मूला हम लोग का XY था उससे भी आप करोगे तो भी आ जाएगा, मगर एक क्वेश्चन जो कि हमें डिस्क्रिप्टिव दिखाना था, ठीक है, तो हमने मान लेंगे कि a x दिन में कर रहा है और दूसरा जो है x + 10, तो इन दोनों का गुणा और बटे में इन दोनों का प्लस बराबर, अगर सीधे 12 रखोगे तो भी आएगा और चाहे एक एक दिन की मान के करोगे तो भी। क्लियर है भाई, हटा दें, ज़बरदस्ती मुंडी नहीं लाना, अगला अपने से करो तो छोटा सा है मगर थोड़ा सा वो रहेगा, बड़े आराम से पढ़िए, तो हड़बड़ी ना दिखाएगा, हड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ए किसी कार को कितने दिन कितना भाग 12 दिन में, और वो बी उसी कार का 2/3 भाग 8 दिन में, ए बी 7 इस कार को कितने दिन में करेंगे, बोलो भाई 7 सही। देखो भाई इनसे कितने लोग सहमत हो, 1/2 बताया इन्होंने। अच्छा जिनका आ गया ठीक, जिनका फंस रहा पहले बताओ, अगर ये किसी काम के 3/5 भाग को 12 दिन में पूरा करता है तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, हैं कैसे निकाला। जैसे ये कह रहा है कि एक किसी कार के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है, हाँ उल्टा क्यों करते हैं, अच्छा निकाल तो लोगे, देखो भाई कितने लोग निकाल लो लेंगे, अगर समझना पड़ेगा कि 3/5 भाग है, ठीक है। अगर इसको ठेठ भाषा में समझना चाहो तो मान लो ये पूरा एक इतना बड़ा गड्ढा खोदना है, ठीक, और इस गड्ढे को 5 बराबर भाग में हमने बांट दिया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 5 भाग, और इसके यानी 3/5 भाग का मतलब भाई देखो यही तो हुआ ना कि 3 भाग इसका कितने दिन में 12 दिन में। अगर इस पूरे काम का 3 भाग 12 दिन में कर रहा तो यानी 1 भाग 4 4 4, देखो ये ठेठ भाषा में समझा रहे हैं हम आपको, ठीक, तो यानी 4 4 12 दिन, और ये 2 अभी और बचा था तो 2 ठो 4 और लगा, तो कितना हो गया 20 दिन। ये तो तरीका हुआ ऐसा समझने का, मगर अगर आप पूरा करना चाहोगे तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि कार्य एवं समय में कोई भी कार्य हमेशा एक माना जाता है, पूरा कार्य, ठीक। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ नाली बन रही है, यहाँ से यहाँ पूरी नाली बन रही है, और कोई ठेकेदार इसको 12 दिन में बनवाता है, कितने दिन में 12 दिन में, तो हम कहें भाई इसका 1 दिन का काम बताओ, तो देखो पूरा 1 भाग काम 12 दिन का है, ये एक काम है,
और एक काम कितना दिन में, 12 दिन में। ठीक, तो हम कहेंगे बताओ एक दिन में कितना काम करेगा, तो इसको ऐसे लिखोगे कि 12 दिन में करता है पूरा एक काम, इसलिए एक दिन में 1/12 भाग। हम कहेंगे 2 दिन का काम बताओ, तो आपको मालूम है एक दिन में 1/12, तो 2 से गुणा। हम कहेंगे 3 दिन में बताओ, तो आप कहोगे 1/12 गुणा 3। हम कहेंगे 6 दिन में बताओ, तो कहोगे एक दिन में इतना करता है गुणे 6। हम कहेंगे 12 दिन में बताओ, तो कहोगे एक दिन 1/12 भाग 12, तो गुणे यही जब 12 करोगे तो 12 कटेगा, कितना आएगा 1। ठीक, तो इसी चीज़ को यहाँ अगर आप समझो तो देखो ये 3/5 भाग है और कितने दिन में, 12। तो आप कहोगे 3/5 भाग काम करता है कितने दिन में, 12 दिन में। तो चूंकि हमें इससे पूरा एक काम करवाना है, तो हम कहेंगे एक पूरा काम 12 गुणे 5/3। ये बटे में आता है ना 3/5, तो 3 नीचे हो जाएगा, 5 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 4 और यही हो गया 20 दिन। तो यानी पूरा काम, भाई देखो वहाँ से भी समझा था 20 दिन। अब भी अगर 2/3 भाग 8 दिन में करता है, फिर हमने मान लिया इतना बड़ा काम है और 3 भाग इसका, ये 1 2 3, और 3 भाग कितने दिन में, 2/3 भाग 8 में कर रहा है, यानी 1 भाग 2 भाग 8 दिन का मतलब ये भी 4 दिन, 4 दिन 1 बटा, यानी टोटल कितना 12 दिन। और इस तरह समझना चाहोगे तो कहोगे 2/3 भाग करता है 8 दिन में, इसलिए एक पूरा काम, तो 1 भाग हो जाएगा 8, और ये देखो 2 और बटे में ये पलट के चला जाएगा 3, कितना, यही हो जाएगा। यानी कि ए पूरा काम 20 दिन में और बी कितना 12 दिन में, और मिल के जब दोनों करेंगे तो जैसे कर रहे थे आप, कितना 20 गुणे 12 और बटे में 20 प्लस, तो कितना हो जाएगा, सीधे कर दें 32। क्यों भाई, ठीक। अब देखिए काटिए, जो आएगा वही आंसर आपका। ये हो गया 10 और ये हो गया 16, 4 से काटा 4, 4 से काटा 3, ये कितना हो जाएगा 2, ये हो गया 5, 15, साढ़े, आप कहोगे 7 सही 1/। क्लियर है ये चीज़ भाई? भाई देखो ये चैप्टर ऐसा है कि जितना आप इसको ठेठ भाषा में समझना चाहोगे, ठीक है, और ये चीज़ आपको ठेठ भाषा में ही समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आए क्यों पलट जाता है, क्यों गुणा होता है, तो अरे भाई बस तुम्हें याद, हम जान रहे अधिकतर लोग पलट देते हैं। क्यों पलटते भाई, समझो तो क्यों पलट। ये कुछ समझ में आई बात, तो ये समझ में आई, यानी 3/5 भाग का मतलब 5 भाग में से 3 भाग कितने दिन में, 12, तो यानी 1 भाग कितना 4 4 4, तो 2 भाग अभी बाकी है, 2 4 और लगेगा, टोटल जोड़ लिया। तो या ये पूरा याद रखिएगा कि भाई 3/5 भाग 12 दिन में, तो एक इसी वजह से पलटते हैं। आप कहते तो हैं पलटते हैं, पलटेंगे क्यों, कारण ये रहता है। अगला देखो भाई, देखिए तो अच्छा ये भी देखो कितने लोग कर लेंगे, मगर थोड़ा सा समझिएगा कि होता कैसे है। पहले करिए क्वेश्चन करिए तो 16 दिन सबका। देखो भाई जिनका आंसर आ जाए वो ठीक है, मगर जिनका नहीं आए समझेंगे। कह रहा 24 व्यक्ति किसी काम को, हमने कहा भैया इतनी बड़ी रोड बननी है, नाली खुदनी है, चलो इतनी लंबी, या ये काम है, क्या है, एक काम है। इस एक काम को 24 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं, 20। यानी देखो 24 व्यक्ति हैं, 24 व्यक्ति एक दिन लगा रहा, दूसरे दिन लगा रहा, तीसरे दिन लगा रहा, कितने दिन तक लगा रहा, 20। यानी 24 व्यक्ति गुणे 20, उतना ही तो काम करेंगे ना, तो यही हम कहेंगे 24 गुणे 20, और ये एक काम पूरा का हो गया। मगर फिर कह रहा है कि 30 व्यक्ति उसी काम को, अब इसी काम को, ठीक है, जो पहले 24 व्यक्ति लगते थे, अब कितने व्यक्ति लगने जा रहे हैं, 30। आदमी बढ़े तो निश्चित है कि काम तो वही है, 24 की जगह अब 30 लगे। हमने कहा माना यही काम x दिन में पूरा होगा, और ये पावर दोनों क्या है, बराबर। भाई काम तो वही है, तो व्यक्ति और दिन का गुणनफल दूसरे व्यक्ति और दूसरे, यानी ऐसे मान लो कि 24 व्यक्तियों का ग्रुप था, 20 दिन लगा,
और इसी कार को, एक पट्टी का काम 24 व्यक्ति के ग्रुप ने निपटाया, दूसरा ग्रुप आया उसमें 30 व्यक्ति थे, उन्होंने कहा हमको काम दीजिए, तो इधर वाली पट्टी का 30 व्यक्तियों ने मान लिया x दिन में किया, तो x की वैल्यू बताओ भाई कितनी हो गई, तो आप कहोगे 16, क्योंकि भाई व्यक्ति बढ़ा है तो काम, ठीक है। चलिए तो अच्छा, इस पे अभी 2-3 एक फार्मूला, एक आध क्वेश्चन और आगे है। तो इसमें देखिए एक फार्मूला होता है, जैसे इसमें देखो आदमी है, क्या है, m फॉर m, व्यक्ति जो है, ठीक है, और ये क्या है d, ठीक। हो सकता है सवाल देते 24 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में प्रतिदिन 12 घंटे काम करके निपटा देते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे h कर देते, आवर या h ये, और फिर दूसरा एक ग्रुप आता, कुछ व्यक्तियों का ग्रुप होता, कुछ दिन तक, कुछ घंटे, तो ये पूरा बस बराबर करते हैं। अब इसमें एक चीज़ नहीं देंगे, वही हमें नहीं, मगर अगर ये कहते कि 24 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं, कोई 24 व्यक्तियों का ग्रुप है और 20 दिन प्रतिदिन काम करता है, और कह दिए कि मालूम पड़ा कि इस तरह की जो नाली है, मालूम इतनी बड़ी नाली, 4 नाली खोद देते हैं, तो देखो जो काम होता है वो बटे में आ जाता है। अभी क्वेश्चन आएगा तो वो करेंगे, घंटे, समय, व्यक्ति सब ऊपर रहेगा, जो उनका काम रहेगा बटे में। बस ये पहचानना रहता है कि ये काम कर क्या रहे हैं। चूँकि यहाँ एक काम है तो एक काम बटे में लगाओ और चाहे ना लगाओ, फर्क पड़ता नहीं है। मगर जैसे कुर्सी बिनना हुआ, वो किसी कमरे की पुताई, तो वो काम में आ जाएगा, तो उसको काम को बटे में आप कर दोगे। अगले पे आओ, देखो तो भाई क्वेश्चन क्लियर है, कौन गया कौन भागा, इसमें इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, इतने दिन तक मिल के किया फिर चला गया। हो गया, देखो ये इतनी देर का क्वेश्चन है, जितनी देर में हमने पूछा हो गया, उससे पहले ही हो जाना चाहिए था। 5 आ रहा तो करो, है ऑप्शन है 9, देखो भाई आ रहा है। सुनिए पहले क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज समझ लीजिए, बड़े आराम से करेंगे। सुनो भाई, कह रहा है कि 2 लोग हैं, ए है और भाई कौन है, और बी है। ए कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में, 12। ये क्लियर है। फिर देखो कोई एक काम रहता है, 2 लोग इतने दिन में, कहता है उन्होंने 4 दिनों तक साथ मिलकर काम किया। कितने दिन तक, 4 दिन, यानी 4 दिन ए भी किया, 4 दिन बी भी किया। इसके बाद देखो भाई एक छोड़कर चला जाता है, कौन छोड़ के गया, ए, और यानी कि देखो 4 दिन तक तो दोनों ने काम किया, और इसके बाद ए जो है जय हिंद हो गए, बचा कौन, बी, यानी जो काम बचा वो किससे मत्थे पड़ा, बी के। अब बेचारा बी अकेले करेगा, ठीक, ये क्वेश्चन लगेगा। तो ये पूछा उन्होंने, ये पूछते हैं कि बताओ बी कुल कितने समय तक लगा रहा। तो जब कुल पूछेगा तो 4 दिन तक तो पहले साथ में लगा रहा, और साथ में अब अकेले जितना ख़त्म करेगा वो लगा रहेगा। या पूछेंगे कि बताओ शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में ख़त्म किया, दोनों चीज़ पूछते हैं। तो देखो अगर फार्मूले से करोगे तो अगर फार्मूला लिखना चाहो तो लिख लेना, कहेंगे कि ए किसी काम को, कहेंगे ए किसी काम को x दिन में, बी किसी काम को y दिन में करता है। दोनों ने मिलकर मान लिया, कह दिया कि p दिन तक काम किया और इसके बाद कोई चला जाएगा, p दिन के बाद कोई चला जाएगा और शेष काम दूसरा वाला करेगा। तो फार्मूला आप लिखो, देखो 1 माइनस कितने दिन तक काम हुआ है, p दिन तक, अभी हम p मान के चल रहे हैं, p, और कौन चला गया मालूम पड़ा, a, तो वो बटे में x और ये y। पहले बताओ बात देखो समझ में आ रही है।
जितने दिन तक काम हुआ वो P, जो चला गया उसके नीचे जो बचा वो बाहर। तो देखो भाई इसमें बैठाओ इस सवाल को, तो 1 P की जगह कितना रखेंगे, कितने दिन साथ 4, कौन गया है A जो 16 दिन में करता है, तो 16 और ये बाहर। सॉल्व करिए इसको। तो देखो सॉल्व जब करोगे तो ये 1/4 यानी 4, 3 बटा, क्यों भाई, ये कितना आया, देखो ये जो आएगा ये टोटल दिन आएगा जो B द्वारा किया गया काम है। टोटल B ने कितने दिन काम किया, 9। चूँकि अगर पूछता B शेष कितने दिन किया तो 4 दिन हटा लोगे तो बोलता 5। तो देखो ये तो भाई फार्मूले से हुआ, और डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव कितने लोग नहीं कर पाएंगे, बोलो भाई, करें कि छोड़ दें, डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। चलो भाई फिर तो ये फार्मूला याद रखिएगा ये। हाँ देखो भाई अगर डिस्क्रिप्टिव करना चाहोगे तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव हमें लगता है कि थोड़ा समझे रहोगे तो ये फार्मूले को समझने में आसानी रहेगी। देखो डिस्क्रिप्टिव एक लाइन में ऐसे समझो कि A और B का एक दिन का काम बताओ भाई कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1/16 प्लस 1/12। एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा इसका, 48 कितना 3 ना, और ये कितना 7 बटे, देखो ये 7/48 ये भाग है, ये कहा करो, ये बात समझना, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 7/48 भाग काम करेंगे। बात सही है। अच्छा बताओ दोनों कितने दिन तक काम किए हैं, 4 दिन। तो अगर एक दिन में इतना तो गुणे 4, यानी कितना 7/12। इतना काम दोनों कर चुके हैं कितने दिन में, 4 दिन में। तो बताओ काम शेष कितना रह गया, तो शेष काम रह गया 5/12। अब ये किसके मत्थे गया, B के। यही चीज़ बताना है, 4 दिन तो ये, अब ये वाला हमें बताना है। और ये कहाँ से आया, कहाँ से आया 5/12। आप कहोगे चूँकि 7/12 भाग पूरा हो चुका है और पूरा काम हमेशा कितना होगा 1, तो ये 1 माइनस ये करोगे तो 5/12। अच्छा अब बस देख लो, और B जो है 12 दिन में करता है, ठीक। तो देखो आप कहोगे कि B जो है 12 दिन में पूरा एक काम करता है भाई, ये चीज़ समझना, ठीक। अच्छा और हमें कितना करवाना है, 5 ये। तो देखो अगर 12 दिन में एक करता है तो एक दिन में कहेंगे 1/12 भाग। पहले बताओ ये बात समझ में आती है ना। तो हमने कहा अगर 1/12 भाग काम करता है एक दिन में, ठीक। तो अब चूंकि हमें इसी को पलटोगे तो एक भाग कितना हो जाएगा 12, ठीक। मगर कितना भाग करवाना है उससे, 5/12। 12 से 12 कटा और यही आ गया। तो 4 दिन वो और 5 दिन ये, 9 दिन। क्लियर है। चलो भैया आगे आओ। अब देखो भाई उसी तरह का है, इसको पहले निकाल के दोनों का फॉर्मूला लगा दो। देखो तो हो जाएगा। बटे में ही आएगा, चौकी ऑप्शन बटे में ही है। आप लोग एकदम शुद्ध रूप से निकालने के चक्कर में मत पड़िएगा, बटे में ही आएगा। हाँ कितना ऑप्शन कौन सा है,
देखो भाई ये सबका है, आप लोग हड़बड़ी में कर रहे हो इसलिए थोड़ा सा जल्दी नहीं हो पा रहा है। इधर देखिए जिनका फंस रहा है, बड़े आराम से समझिएगा। एक कार के कितने भाग को? 1/4। जैसे मान लो कि इतना बड़ा गड्ढा खोदना है पूरा, और उसका कितना भाग? 1/4। इसको 4 भाग में बांट दो। इस 4 भाग का एक भाग कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। अगर इस 1 2 3 4 है, अगर 9 दिन में कर रहा है तो ये बाकी जो बचा 3 9 और चाहिए, यानी 4 9 में पूरा कर लेगा। यानी 4 9 बराबर कितना? 36 दिन। तो पहले बताओ, हम ये कह दें एज किसी काम को 36 दिन में करता है, मगर ये ठेठ भाषा में हुआ ये समझाने का। मगर अगर ये बात है तो आप कहोगे अगर 1/4 भाग करता है 9 दिन में, ये भाग लिखना भाई, ये भाग, तो हमें पूरा एक काम कराना है। तो एक हो जाएगा कितना? 9/1 4 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 36। यानी ए 36 दिन में करेगा। और बी 2/3 भाग कितने दिन में करता है? 28। तो पूरा भाग 42 दिन। तो सीधे सीधे आप कहोगे 36 गुणे 42 बटे में दोनों का योग कितना आ जाएगा? 78। ठीक, अब इसी को जो करना है वो कर दीजिए। तो अब गुणा करो चाहे भागा, ये 4 से कटेगा नहीं ना जी, 2 से तो कटेगा ना। चलो भैया 2 से ही हम काटेंगे, ठीक है। 18, 3 से काटो, 1 और 3, और ये कितना? 6। 42 6 कितना होता है? 252/13। तो सीधे सीधे तो देखो भाई एक चीज़ समझना है, इसके ये चक्कर में आप लोग रट्टा ना मारना कि ये पलटता है इससे गुणा, ये क्यों पलटता है, क्यों भाग होता है, ये समझना। बस मेन चीज़ ये रहेगी। इतना भाग, तो ये इतना भाग है तो उनको एक भाग यानी पूरा कराना है बस। और काम हमेशा कितना रहेगा? 1। और 1 हमेशा भाई 2/3 का मतलब ये 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, सबको मालूम। तो हमें पूरा 1 कराना है, वो बटे में आ जाएगा। अगला देखो भाई, पिछले की तरह काम है, मगर यहाँ देखो आधा पूछा है, थोड़ा ध्यान रखना। कितना? 15 दिन। देखो भाई सही है इनका, बड़ी तेजी से आया आंसर। भाई 35 आदमी एक काम, देखो यहाँ काम एक दे रखा है, काम हमेशा एक। तो अगर एक ही काम है तो बटे में बस वही चुपचाप 1 कर दोगे, तो लिखो चाहे ना लिखो फर्क पड़ेगा नहीं। और कितने दिन में करता है? 6। तो हम कहेंगे 35 आदमियों का ग्रुप है, एक काम को कितने दिन में कर डाला? 6। तब तक दूसरा ग्रुप आके सवार हो गया, कह रहा हम 7 आदमियों का ग्रुप है, हमको काम दे दीजिए, हम इसका आधा काम करके दिखाते हैं आपको। तो पहले आप देखिए, ये ही काम 7 आदमी हमने मान लिया x दिन में करेगा, ठीक है, मगर आधा है। तो देखो आधे का मतलब अब या तो करो तो इसको 1 कर लो, और इसको आधा जब करोगे तो 1 पलट के ऊपर चला आएगा, क्यों भाई? तो यहाँ पे × 2 कर दो ऐसे। भाई काम को आधा करना था तो काम ये कर लिया, काट डालो कहीं से। 7 से 5 कटा, ठीक है, और 2 से, और कितना आ गया? 15। या इसको नहीं भी करते, x जो आता उसका आधा कर देते आप। अगला देखो भाई, थोड़ा सा इसको भी देखो तो। कैलकुलेशन आराम से करना, हड़बड़ी ना दिखाना, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए और फिर कैलकुलेशन करिएगा। कितना? 6 सही, बी ऑप्शन। देखो भाई सही है सबका। यस सर।
एक बार हम ब्रीफ कर दे रहे हैं, जिनको नहीं क्लियर होगा वो समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है ए किसी काम को कितने दिन में, 5 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में भाई, 10 दिन में। कह रहा है 10 दिन में पूरा कर। ए से प्रारंभ करके यदि ए और बी बारी बारी से एकांतर रूप से काम करते हैं तो वो एक उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो भाई यहाँ पे दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं, एक दिन एक करता है दूसरे दिन बी। तो हमें मालूम है कि ए अगर 5 दिन में करता है तो 5 जो है ए जो है एक दिन में 1/5 भाग काम करेगा। क्यों भाई, ठीक है। तो जिस दिन ये काम किया बी रेस्ट करेगा, अब अगले दिन बी काम करेगा, और बी जो है एक दिन में 1/10 भाग करता है। यानी ये दोनों जो है ये 2 दिन का काम है इनका, एक दिन ये किया एक दिन। अब जैसे ए बी, जैसे मान लिया कि एक दिन ये किएगा एक दिन ये किया, फिर अब ये करेगा और फिर ये, यानी ये ग्रुप बना हुआ है इन लोगों का इस तरह का। तो यानी 1/5 और 1/10, ये एलसीएम कितना आया भाई, 3/10 ना। यानी ये 2 दिन का काम है, एक दिन और 2 दिन। अच्छा देखो अब यहाँ पे बस ये चालाकी करनी रहती है कि ये दोनों के एक एक दिन का काम है, 3/10 भाग। तो हम ये बताइए कि 3/10 में कितने से गुणा कर दें कि ये पूरा 1 हो जाए या 1 से टच कम रहे। तो देखो भाई अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9, यानी 9/10 भाग हो जाएगा। और ये 3 का गुणेगा करने का मतलब 3 दिन एक ने किया, 3 दिन बी ने, यानी ये 6 दिन का टोटल काम हुआ। पहले बताओ ये बात से सहमत हो आप लोग भाई, 6 दिन का हुआ ना, 3 दिन ये किया 3 दिन ये। अच्छा बताओ कितने दिन का काम बचा हुआ है, अभी 1 में से घटाओगे तो 1/10। अब चूंकि देखो भाई 2 दिन ये 2 दिन ये और ए बी 2 दिन ये, यानी 6 दिन हो चुका था। अब किसकी बारी, ए की। अब चूंकि 1/10 काम बाकी है, हमें मालूम है 1/5 भाग पूरा एक दिन में करता है, तो आधा दिन यानी कि इसको आधे से करो भाई, कितना बचा हुआ है 1/10, तो आधा ही दिन तो लेगा, तो 6 और तो हम कह देंगे। क्लियर है ये चीज़, बस ये चीज़ देखना है भाई कि जो ये आता है उसमें कितने से गुणा करें, और जितने से गुणा करोगे उसका डबल दिन तो पहले पूरा हो गया, और जो सेम बचेगा फिर अब वो दूसरा करेगा जहाँ से शुरू होता है। चलो अगली पेज। देखो भाई अब की दोनों मिलकर एक कार के 1/5 भाग को 4 से ही 4/5 दिन में पूरा करते हैं। ठीक ठीक, चलो करो तो भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा। साठ, देखो भाई कितने लोग सहमत भाई 60 दिन में आराम से हैं। देखो भाई किसका सही है, पहले देख लो एक चीज़, इधर देखो ए और बी कितना भाग काम, 1/5 भाग काम है, और कितने दिन में, दिन बताइए 24 बटे, अगर 24/5 दिन में करते हैं 1/5 तो पूरा कितने दिन में करेंगे, गुणे कितना कर दोगे भाई, करोगे तो 5 आ जाएगा ना, कितना पहले बताओ। इतने इससे सहमत हो सब लोग कि दोनों मिल के ए और बी पूरा काम दिया जाए तो 24 दिन में कर देते। अच्छा बताओ, अब कह रहा है ए इस कार के 3/4 को, अब देखो सिंगल की बात, ए 3/4 भाग कितने दिन में भाई, 30 दिन में।
तो बताओ पूरा भाग है, तो सीधे सीधे कितना 40 दिन। यहाँ से भी दिख रहा है, या पलट दोगे तो 3 नीचे 40। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई? ठीक। अब कह रहा है कि समूचे कार्य को अकेला पूरा बी कितने दिन में करेगा। तो देखो दोनों 24 दिन में करते हैं और एक 40 दिन में करता है। डिस्क्रिप्टिव करना चाहोगे तो हम कहेंगे ए और बी के एक दिन का काम कितना 1/24 क्या, यहाँ पे लिखा करो भाग। ये भाग लिखोगे ना तो आपको ज़्यादा तेज समझ में आएगा। तो आप कहोगे ए और प्लस बी के एक दिन का काम है 1/24 भाग, और सिर्फ ए के एक दिन का काम कितना 1/40 भाग। भाई देखो ना, ठीक। अच्छा, ए और बी के एक दिन के काम में से अगर ए के एक दिन का काम हटा लोगे तो किसके एक दिन का काम बचेगा? बी के। बस चुपचाप वही कर दो, 1/24 यानी दोनों के एक दिन के काम में से ए का एक दिन का काम हटा लो। एलसीएम बताओ 120, तो ये कितना 5 माइनस बटे 2 बटे, तो 1 बटा पलटी मार दो तो 2 में कितने। ये तो रहा पूरा। अगर ऐसे करना चाहते तो चूंकि ये दोनों निकला हुआ था, तो जब निकला हुआ था तो कैसे करते 24 गुणे 40 और 40 माइनस 24, ठीक, तो सीधे आ जाता। तो देखो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 16, तो 16 है ये, तो कितना 4 से काटा 4 बार 6, ठीक है। और ये कितना, तो ये कितना 7। ये फॉर्मूले से ये डिस्क्रिप्ट कर देता है। जो समझ में आए, जो सस्ता लगे वो आपकी मर्जी। क्लियर है भाई? अगला पढ़िए। फिर वही है, 4 व्यक्ति प्रतिदिन देखो 8 घंटे काम करके एक खेत की फसल को 5 दिनों में काट लेते हैं, ठीक है। तो 10 व्यक्तियों का एक ग्रुप, पहले 4 व्यक्तियों का ग्रुप था, अब कह रहा 10 व्यक्तियों का। अब प्रतिदिन 9 की जगह 6 ही घंटे काम कर रहा है। व्यक्ति ज़्यादा हो गए, समय कम लिया, तो अब बताओ कितने दिनों में कटेगा। तो देखो सीधे सीधे रखोगे, पहले बाद में 4 गुणे 9 गुणे 5, भाई एक ग्रुप का काम, और इसी एक काम को कर रहा है। अब दूसरा ग्रुप है कितना दिन 10 गुणे 6 गुणे माना x दिन। बस x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो बस भैया हमने काटा नहीं, आप पे भरोसा किया, ठीक है। अगला देखो, इसको पढ़ो। देखो भाई 72 सही है। इनके साथ कोई है भाई? नहीं हो? वो देखो भैया नकार। हाँ नहीं हो सकता नहीं, आप पहले अपना बताओ तब मानेंगे कि उस ग्रुप में हो भाई आप। सही है। देखो भाई ग्रुप बढ़ रहा है इनका। ठीक। अच्छा देखो भाई ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना कि पहले तो कह रहा है ए बी मिलकर कितने दिन में करते हैं 18 दिन में, और कह रहा है ए जो है बी से कितना 3 गुना कार्य कुशल है। देखो ये मान लिया ए है और ये बी है। कार्य कुशल का मतलब उसकी पावर से है, क्षमता से, तो हमने कहा इसकी क्षमता। अब देखो क्षमता का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि 30 बोरी यहाँ पे रखी हुई है, 2 लोग हैं, अब एक की जो पावर है दूसरे से 3 गुना है। अब 30 बोरी यहाँ रखी, 30 बोरी यहाँ रखी है। जिसकी कम क्षमता वाला एक बार में 1 बोरी ले जाएगा
और दूसरे की 3 गुना है, तो ये 3 बोरी एक बार में ले जाएगा। तो इसको तो एक एक ले जाने में कितनी बार जाना पड़ा, 30 बार, और इसको कितना 10 बार में निपटा दिया। तो ध्यान रखिएगा कि जिसकी जितनी क्षमता होती है टाइम उसी अनुपात में वो कम लेता है। तो अगर क्षमता देखें तो कह रहा है कि ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है, यानी कि इसकी पावर 3 है, इसकी पावर, यही तो हुआ ना। तो जो टाइम लेगा ये पलट जाएगा 1 और 3 में। अच्छा, ये सही किया कि नहीं हमने? इसके लिए इसकी क्षमता इसका गुणा करोगे तो भी 3, इसकी क्षमता ये भी करोगे तो ये मान लेंगे कि दोनों की क्षमता और समय का गुणनफल सेम है। किसी काम करने का जो पैसा मिलता है मजदूरी, वो क्षमता पे डिपेंड करती है, ना कि टाइम में। अब एक ठो है, इसको पेंटिंग करने को दे दिया है, कैसे करेगा? हिलाते हुए टूई टूई टूई। अब 4 दिन लगाएगा तो कहोगे भाग यहाँ से। और एक ने कहा बाबूजी हमें दीजिए, हम 1 दिन में करके मार के आपका काम देंगे। भाई क्षमता उसकी ज़्यादा है ना, तो 4 दिन के हिसाब से हम नहीं देंगे। जिसकी क्षमता ज़्यादा है तो पैसा जो होता हमेशा उसकी पावर के हिसाब से मिले, काम करने की क्षमता से, ना कि टाइम के हिसाब से। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर क्षमता ज़्यादा है तो समय कम, और क्षमता कम है तो समय ज़्यादा। तो सीधे कह रहा है भाई कि ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है। ए जो है कार्यकुशल का मतलब पावर है, तो समय ये x लेगा तो ये कितना लेगा 3x। ये बात समझ में आई? तो कह रहा 3 गुना, तो बी अकेला। अच्छा देखो, अब हमारे हिसाब से इनके द्वारा कोई काम करने का जो समय होगा 1/x समय और प्लस यही होगा ना। और ये दे रखा है कितना, ये बराबर 1/, बस x की वैल्यू आप निकाल दो। एलसीएम कितना 3x, तो ये कितना 3 + 1, यानी 4/3x बराबर 18। ये कितना भाई 6, तो x बराबर कितना 24। मगर ध्यान नहीं दिया, हमको पूछा क्या है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमारे हिसाब से बी, अगर ये कितना है x है, ये 3x है, x है ना, इसको मान लिया, तो x की वैल्यू कितनी आई है 24। तो ये गुणे 3 कितना, और 3 दूना 6 1 7। तो भाई 72 वाले जो थे, ठीक है। आगे बढ़िए, देखो भाई, देखो ये कैसे करोगे। कितना आया भाई? देखो इस क्वेश्चन में बस इतना ही समय लगना चाहिए जितने पे हमने बोल दिया कि कितना आया। नब्बे। देखो भाई सब लोग सहमत हैं लोगों से? कैसे किया बताओ भाई, कैसे किया? नहीं ऐसे नहीं, बताओ, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, ये सुनाई पड़े सबको। हाँ हाँ, लासा मासा सब ले लिया, लासा भी मासा भी। देखो भाई ये कहोगे आप लोग कि हमको ए बी का एक काम दिया है कि ए बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं 40 दिन में। तो हम कहेंगे कि ए प्लस बी के 1 दिन का काम 1/40। हाँ क्यों भाई, पहले समझो, दोनों का 1 दिन का काम ये, और फिर बी सी का 1 दिन का काम 1/36 भाग। क्यों भाई, सही है?
और फिर कह रहा तीनों मिलकर यानी A प्लस बी प्लस सी मिलकर 1/24। पहले बताओ ये बात समझ में आई? सबका दिया तो सबके जो ग्रुप थे 2-2 के ग्रुप और 3 के ग्रुप का एक एक दिन का काम निकाल दिया। अच्छा, अब इनको हमने अलग जोड़ दिया। जब जोड़ा तो A B B C, A प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो गया? पहले बताओ ये बात समझ में आई? ए बी बी सी। अब यानी कि ए बी और सी और प्लस बी, देखो भाई एक बी ज़्यादा है ना, इनका काम ये है। अगर इन पूरे में से ए बी सी का काम हटा दिया जाए तो किसका बचेगा? बी का। तो यानी बस यही किया कि 1/40 प्लस 1/36 और माइनस 1/24। तो जो रिजल्ट आएगा वो बी का एक दिन का काम होगा, उसी को पलट देना। अब 1 कितना आ रहा होगा? 90। तो आप लोग चिल्लाओगे ये काम आपका, ठीक है। अगला वही चीज़, कौन सा फार्मूला? अच्छा देखो फार्मूला ये याद रखना भाई, M1 D1 H1 बटे में W1, M2 D2 H2 बटे में, ये काम नीचे रहेगा और सबका आपस में गुणा। अगर काम एक ही है तो नहीं, अगर कहें 3 4 अलग तो कितना हो जाएगा भाई? 27 गुणे 8 गुणे 12 बराबर कितना? 18 गुणे 9 गुणे x कर दो, जो जो आए वो आपका। 9 से 3 गया, 3 से 6 गया, 6 से 2 गया और 18, 8 गुना, ठीक है। अगला इसको देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, सेम पिछले पैटर्न पे ही है मगर थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन अधिकतर आता है, थोड़ा सा चेंज रहता है, तो क्या करना है ये देख लें बस इसमें। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर है? ज़बरदस्ती ना करना ऐसे ऐसे। हो जाना चाहिए था भाई अब तक। देखो चीज़ें उसी में आपको मिला के रखा है। 1 मिनट रुक जाओ सब लोग, जिसका हो रहा वो भी, जिसका नहीं, बस समझना है आपको। चीज़ वही रहेगी, M1 D1 यही सब है। हो गया? देखो 1 मिनट पहले देख लो। देखो कोई ठेकेदार ने 60 दिन में किसी सड़क को बनाने का ठेका लिया। समय कितना निर्धारित किया उसने? भैया हम 60 दिन में बना देंगे। अब उसने 70 मजदूर काम पे लगा दिए। M1 कितना है? 70 काम पर रखता है। 25 दिनों के बाद D1, बताओ D पहले कितना निर्धारित था? देखो भाई D तो निर्धारित था 60 और D1 हो गया हमारा 25, बचा कितना दिन भाई? 35 दिन तो बचे हैं। तो ये D2 मानोगे कि D2 जो है कितना 35 ना जी, 35। पहले बताओ ये बात समझ में आई भाई? 60 दिन में पूरा काम करने का ठेका लिया था, 25 दिन बीत चुके हैं, 25 दिन तक काम हुआ है। तो देखो भाई हम पहले ही से D2 निकाल के रख दिए समझने के लिए आपको। तो बस ख़त्म। 70 मजदूर काम करते हैं 25 दिन। उसने देखा कि 1/4 काम, देखो काम अब की दे दिया है कितना? 1/4 काम। तो अगर बताओ एक काम पूरा है, 1/4 हुआ, तो शेष काम कितना बचा है? 3/4। ये बात समझ में आई? तो देखो 2 चीज़ छुपी हुई थी वो बस बता दिया हम, काम हो जाएगा। तो बस 1/4 काम। शेष काम को पूरा समय पर करने के लिए उसे कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी?
तो देखो आप कहोगे कितने मजदूर लगाया है भाई, 70 मजदूर 25 दिन तक काम करते हैं और 1/4 1/4, देखो हम 4 ऐसे कर देते। अब देखो, अब चूंकि 60 दिन में था, 25 दिन बीत चुके हैं, तो बचा कितना, 35 दिन में। ठीक है, हमने कहा x मजदूर लगाएंगे और कितना काम करेंगे, बोलो भाई, यही ना, 3/4। तो 4 तो देखो भाई यहीं कैंसिल कर दो आप, 4 और 4। अब देखो 35 दूना 70, ऊपर बच रहा है कितना, 50, और गुणे ले जाके करेगा 3 और x। पहले बताओ x की वैल्यू कितनी आई, यानी 150 मजदूर लगा दे वो, तो 3/4 काम जो है 35 दिन में पूरा हो जाएगा। मगर याद रखिएगा, ये कह रहा है कि शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे और कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, यानी कि 70 तो पहले से लग थे ही उसके बाद, और चूंकि 150 चाहिए तो 80 मजदूर उसको और बढ़ाने पड़ेंगे कि काम समय पे पूरा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछ क्या रहा है, तो और पूछा है, तो 70 तो थे, तो 80 मजदूर। आप लोग लग रहा है 150 यहाँ ऑप्शन में ढूंढ रहे होगे, 150 नहीं मिलेगा, तो 150 यही इस क्वेश्चन की यही खास बात है कि पहले इसी दिन को 2 पार्ट में करोगे, काम को जो करोगे वो करोगे, और पूछता है कितने बढ़ा दिए जाएं, यानी इतने तो पहले से जूते थे बेचारे, अब 80 और जोते जाएंगे उसमें, तो काम 150 का है तो पूरा। अगला देखो भाई, देखो इसको भी देखो तो अच्छा काम वे है, बड़े आराम से पहले पढ़ना। क्वेश्चन बड़े आराम से समझिएगा तभी होगा भाई। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। दोनों 2 दिनों तक एक साथ काम मिलकर किए, उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करता है, और सी अगले 3 दिनों में पूरा, और काम अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है। सी अगले उस काम के 40% भाग को कितने दिन में करें। देखो डाटा इधर से उधर किया है, चीज़ बड़ी आराम से है। पहले बताओ, ए और बी सी काम को 10 दिन और 5 दिन में कर सकते हैं, और दोनों 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो पहले बताओ दोनों का एक दिन का काम बताओ कितना हो गया, तो कहोगे 1/10 1/5 कितना भाई, 3/10 भाग, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा। पहले बताओ ये समझ में आई बात भाई, एक दिन में 3/10 भाग दोनों मिलके, तो 2 दिन तक कर रहे हैं, तो 2 दिन में 3/5 भाग काम किया। पहले बताओ बात सही है। अच्छा, अब कह रहा है उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करता है। अच्छा बताओ शेष काम कितना रह गया है, 2/5। ये चीज़ याद रखिएगा, 2/5 भाग शेष बचा है। अच्छा, काम करता है, बी के स्थान पर सी काम करता, और काम अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है। अब देखो जो ये काम है कौन कौन कर रहा है, ए और सी, और दोनों मिलकर कितने दिन में काम निपटा दिए, 3। ये बात समझ में आई। अच्छा, हमें मालूम है कि ए 1/10 भाग काम एक दिन में करता है, तो भाई तो 3 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे गुणे 3 = 3/10। ये बात समझ में आती है, यानी कि 2/5 में से 3/10 भाग तो ए ने किया, और जो शेष बचा वो किसने किया, सी ने।
तो पहले बताओ इसका कितना आ जाएगा भाई, 4 में से 3, 1/10। ये 1/10 भाग काम किसने किया है, सी ने। अच्छा बताओ 1/10 भाग काम सी ने कितने दिन में किया है, 3 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, सीधे पलट दोगे तो कितना, पहले बताओ ये बात समझ में आई, क्यों भाई कन्फ्यूजन तो नहीं ना। तो अब सब निकल आया कि सी को अगर जिम्मेदारी दी जाए तो सी 30 दिन में करता है पूरा काम। हमसे पूछा क्या है, तो सी अकेले उस काम के 40% हिस्से को, तो बस 12 कर दो, 40% उसका निकाल दो तो सीधे सीधे आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40 भाई। क्लियर है भाई। चलो भाई फिर आगे बढ़ो। अगला समझ में आ जाएगा, फिर उसी तरह करिए तो। बस हो जाना चाहिए था इतनी देर में। देखिए ठेठ तरीके से सोचिएगा, बहुत ज़्यादा गुणा भाग करेंगे तो चले जाएंगे, इसी तरह समझ लेंगे। ठेठ तरीका ये है, पहले देख लो भाई, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 1 कितने दिन काम किया, 5 दिन, तो गुणे 5, 5 दिन का काम कितना, 5/20 बराबर 1/4 भाग। शेष कितना काम रह गया, 3, और ये किसके मत्थे पड़ा, बी के। और कह रहा कि 5 दिन शेष काम बी ने 42 दिन में किया, इतना भाग 42 दिन में, तो एक भाग कितना 42 गुणे 4 यही तो होगा। तो कितना 1, 14 चौक कितना होता है तो भाई इसी तरह करोगे, जब लगोगे ये माना पलटना भलटना करोगे तो समय बस ठेठ तरीके से समझो। और या तो 3/4 भाग 42 दिन में, यानी एक काम के 4 हिस्से करो, 4 हिस्से के कितना 1 2 3, इसको 3 से भाग दे दो तो कितना कितना आ गया, 14 ही 14 आएगा ना। तो 14 14 1 14 और ले लो, 14 जोड़ दो, बस खत्म। ये ठेठ तरीका, वो ऐसे सजा के करना है तो वैसे करो। अगला देखो भाई, अब देखो इसमें समझना भाई, M1 D1 वाला है, हो गया, बस इतने ही समय में होना था इसको। ठीक, देखो भाई एक कहा गया उसी के नाम, देव प्रतिदिन 10 घंटे, देखो 10 घंटे काम करते हुए 20 दिनों में कितनी कुर्सी, देखो ये 40 कुर्सी ही उसका काम है, रिजल्ट उसके काम का ये रिजल्ट है। और रिजल्ट कहाँ जाएगा, नीचे, ये चीज़ रखना। तो फिर कह रहा है तो वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए कितना 10, ये देखो भाई ये जो रिजल्ट पूछता है वो नीचे हो जाएगा बस। तो ये हो गया 4, 4 से काटा 5, और ये कितना 50 बटे यानी 25/4, या कितना कर दें बस 6 सही 1/4 दिन। ठीक है, अगला देखिए, जल्दी करिए, ये हो चुका अभी, एक सवाल हुआ इसी तरह का, हो जाएगा, छोड़ दें। कितना आएगा वैसे भाई, 6 दिन का काम 6/30 बराबर कितना 1/4/5 बचा हुआ है, 48 दिन। ठीक, 12 12 60 है भाई,
भाई 4/5 है 48, यानी 12 का चल रहा है, और 12 पंजे 60, ठीक है। देखो भाई, तीनों का एक दिन का काम निकाल लीजिए। देखो भाई 6, 1/12, 1/18 और 1 लघुत्तम कितना 36 लेने, 3, 2, 1, 6/36 यानी 1/6। तीनों का एक दिन, कितने दिन काम किए हैं, 2, यानी 1/3। शेष कितना बचा, 2/3 बचा है, और किसके जिम्मे जाएगा, AC, और AC का 1/12 और प्लस 1/36, 36 कितना, 3 और 1, 4/36, 1/9। क्यों भाई, दोनों मिल 9 ही ना, सही है ना भाई। 1/9 भाग दोनों मिल के करेंगे, और 2/3 कराना है उनसे, ठीक कर लीजिए। हैं 1/6, देखो भाई A और C है ना, A 12 दिन और ये 36 दिन, 1/12, 1/36, एलसीएम कितना लोगे भाई, 36 लोग, 4/36, 1/9। आप लोग A भी देखो कि A और C का है, आप लोग A भी तो नहीं जोड़ दिए, हाँ भैया AC है। देखो भाई कहाँ मेरी गलती, भाई देखो ये 2 दिन वाला तो इधर पूरा हो गया, तीनों मिल के काम किए थे, तीनों का एक दिन का काम 1/6 था, तो 2 का कितना 1/3 भाग, शेष 2/3 बचा, और ये किसके मत्थे जा रहा है, A और C, और A और C का एक दिन का काम कितना 1/9 भाग, ठीक है 1/9। हाँ पहले बताइए ये सही है कि नहीं, देख लो भाई। हाँ तो भाई अभी तो अधूरे पे है ना, ये तो यहाँ दिखा, अब 6 तो आएगा, 1/9 भाग अगर दोनों एक दिन में करते हैं, 2/3 भाग 6 तो आ ही रहा है, ये देखिए 3 दूना 6। हम अभी रिजल्ट थोड़ी ना बोले, अभी तो बीच में अटके थे हम। अरे भाई बार बार तो दिखा रहे कि 1/9 भाग दोनों मिलके करेंगे, और 2/3 भाग कराना है, तो हमने कहा 1/9 भाग करते हैं एक दिन में, इसलिए 9, अब ये 9 गुणे 2/3 किया तो ये 6 आया। क्लियर है, ठीक। तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं, फिर अगले में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय। ठीक है भाई। भाई देखो ये सब चैप्टर जो ऐसे हैं, इसी तरह ठेठ करोगे, वहाँ सजाने मत लगना, माना जाया तो ये चला जाएगा उसी तरह, बस जैसे पूरे काम को समझे, बटे में है या वो है उसी